जारी। करीब 6 घंटे से किसान और सरकार के बीच बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर जानकारी दी गई है। पीयूष गोयल ने शाह की बैठक के दौरान 2 बार फोन किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। करीब 6 घंटे से किसान और सरकार के बीच बैठक चल रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। तो इस मसले को सुलझाने की पुरजोर कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन किसान संगठन लगातार अपनी बात से पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर जानकारी दी गई है। जो भी वार्ता में रहा है वो तमाम बातें गृह मंत्री तक पहुंचाई गई हैं। पीयूष गोयल ने शाह को 2 बार फोन किया। करीब 6 घंटे से किसान और सरकार के बीच बैठक चल रही है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसी भी सूरत में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत जारी है। विज्ञान भवन में ये मीटिंग चल रही है। पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीयूष गोयल ने शाह को बैठक के दौरान 2 बार फोन किया है, तमाम जानकारी दी है और करीब 6 घंटे बीत चुके हैं। देखिए, और लगातार ये मीटिंग चल रही है। अभी तक की अगर हम बात करें पिछली मीटिंग्स की भी, तो ये एक लंबे समय तक चलने वाली वार्ता है। इससे पहले लगभग 3.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन अब 6 घंटे से लगातार बातचीत चल रही है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, अगर हम समय की भी बात करें तो करीब 6 घंटे हो गए हैं। किसानों और सरकार के बीच वार्ता चल रही है। इससे पहले जो मीटिंग रही लगभग 3.5 घंटे तक मीटिंग चली, और ये इतना लंबा समय जो खिंच रहा है, क्या उम्मीद जताई जाए, क्या कोई समाधान निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल सोनल, देखिए, पिछले 6 घंटे से जिस तरह से किसान और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक किस तरह का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन 10 पेजों का जो ड्राफ्ट, जो मांग पत्र किसानों की तरफ से बनाया गया था, वो पहले ही सरकार को सौंपा गया था और आज ही उस पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि पीयूष गोयल और खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि किसानों को मनाया जाए, लेकिन अभी तक किस तरह का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि दोपहर में भी जो तस्वीर देखने को मिली थी कि किसानों के बीच जब बैठक चल रही थी, तो उस बीच जब खाना सरकार की तरफ से दिया गया था तो किसानों ने उसे नहीं लिया और अपना खुद खाना सिंधु बॉर्डर से पैक कराकर मंगाया था। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जो किसान हैं कितने आक्रोशित हैं, और इस बात को लेकर कि जो उनकी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी वो इसी तरह से डटे रहेंगे। और अब जिस तरह की तस्वीरें और परिस्थिति बनती जा रही है, क्योंकि यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लग गया है और उधर पलवल से भी कूच करने की कोशिश कर रहे हैं फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में किसान। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता, और सरकार भी जानती है कि जितनी देरी होगी उतना ही कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए रहेगा। फिलहाल कोशिश यही है कि किसानों के साथ जो चौथे चरण की आज मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, उस वार्ता में ये हल निकाला जाए। और इसको लेकर किसानों ने एक बात साफ कर दी कि किसी तरह की सियासत नहीं होगी और सीधे तौर पर जो मांग पत्र उन्होंने दिया है उन सभी मांगों को पूरा जब किया जाएगा सरकार की तरफ से, तभी किसान अपने इस आंदोलन को वापस लेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, वहां पर जो किसान मौजूद हैं उनका अभी किस तरह का आगे की क्या रणनीति रखने वाले हैं वो लोग, इस पर कुछ चीजें साफ हुई हैं? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार ये जो वार्ता चल रही है, इसमें ब्रेक से पहले भी किसान अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि तीनों जो कृषि कानून वापस होने चाहिए। लेकिन अब सरकार का अगला कदम क्या होता है और उसी के बाद ये तय होगा कि किसान अपनी आगे की रणनीति क्या रखते हैं। वहां पर जो किसान मौजूद हैं उनसे आपकी बातचीत हुई हो, उनका किस तरह का रुख और रवैया नजर आ रहा है? देखिए सोनल, बिल्कुल अभी जिस तरह से जो 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ से गया हुआ था, 40 अलग अलग संगठनों के सदस्य हैं, प्रधान हैं, वो यहाँ से वार्ता के लिए गए थे सरकार के साथ। लेकिन अभी जो यहाँ किसान डटे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पुलिस मौजूद है और किसान यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी डटे हुए हैं अपने ट्रैक्टर पर, इसी तरह बैठे हुए हैं। तमाम जो किसान हैं उनकी एक
सीधे तौर पर यही कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो इसी तरह से यहाँ डटे रहेंगे। और बाकायदा जो किसान लोग हैं उनके खाने का भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि शाम का वक्त है। तो सीधे तौर पर अभी से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस बीच ये जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी यही मांग है, इनका यही कहना है कि उनके जो प्रधान वहाँ गए हैं बात करने के लिए, उसमें क्या हल निकलता है, उसी के बाद किसी तरह का निष्कर्ष निकलेगा या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से जो किसान हैं वो यहाँ डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, एक भी किसान यहाँ से